इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता। हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। शिंदे की सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे वैसे भी लगातार हमलावर रहे, लेकिन इन दिनों लोकसभा का चुनाव है तो उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी। गैस सिलेंडर को लेकर हो या फिर ईडी सीबीआई को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर हो, उद्धव ठाकरे ने बता दिया कि मोदी सरकार दरअसल क्यों आज जो है लोगों को परेशान कर रही है। शिंदे ने पर भी उन्होंने हमला बोला, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार को लेकर उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। इंडियाच्या तिसऱ्या मीटिंगसाठी देशभरातून आलेल्या सर्व मातब्बर आणि मान्यवर नेत्यांचं मी स्वागत करतो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता। हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा। आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत। भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहां कहां कैसे अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता जरूर किया, लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी, उसके बाद आज तक कितना दाम बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट। तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया, लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या, दाल महंगी होती जा रही है, चावल, ये वो सब रसोई की चीजें वो महंगी होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इस विषय पर हम सारे एक मत होकर लड़ेंगे। और जो हमने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की और देश के हर नागरिक की है। और सबको इस लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे को सुन रहे थे आप। उन्होंने बता दिया कि कुछ भी कर लो, डरा दो, धमका दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन लोकतंत्र की ताकत यही है कि जितना तुम मुझे डराओगे उतने हम मजबूत होंगे, जितना तुम खौफ पैदा करोगे उतना ही हम मोहब्बत पैदा करेंगे। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले वक्त में हम गैस सिलेंडर ही फ्री कर देंगे। आने वाले वक्त में बहुत सारे दावे कर रहे हैं, हालांकि ये चुनावी जुमले हो सकते हैं, क्योंकि जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 15-15 लाख का जो वादा था वो जुमला था, अमित शाह जी खुद कह रहे हैं, तो फिर बाकी चीज़ हमारा आप समझ सकते हैं। अब दो बातें हैं
कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा, क्या मोदी सरकार इसका जवाब दे पाएगी, क्योंकि इन्होंने चुनौती खुल कर दी है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।